झांसी की नगर परिषद में आकर किसी काम को लेकर लाइनों में लगे हैं और जवाब मिला है कि कंप्यूटर नहीं चल रहा, सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा, कंप्यूटर हैंग हो गया। तो अब आपको ऐसी कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं होने वाला, क्योंकि झांसी की नगर परिषद में लगभग सभी डिपार्टमेंट्स में जो है नए कंप्यूटर्स दे दिए गए हैं झांसी के एडीसी द्वारा। भी आप तो लाइव और तस्वीरें देख पा रहे हो फास्ट हरियाणा के मतलब, जहाँ पर झांसी के डीएमसी जो एडीसी हैं लक्षित सरीन जी, वो जो हैं सभी के सभी पार्षद मौजूद है साथ में, और कर्मचारियों को नए लैपटॉप और कंप्यूटर्स देते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। आप बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये बेसिकली हमारा काउंसिल का ही डिसीजन था। जो हमारी कमेटी होती है एफएनसीसी, उसमें ही इसको पास हमने करवाया था। और बड़ी देर से जो है एमसी में जो है कंप्यूटर्स की, प्रिंटर्स की और यूपीएस की आवश्यकता थी। तो जेम पोर्टल के माध्यम से जो है एमसी काउंसिल ने इनको प्रोक्योर कराया और बड़े ही पारदर्शी तरीके से इनको प्रोक्योर कराया। ये i3 कैपेसिटी के कंप्यूटर हैं जो पूरे डेस्कटॉप की तरह हैं। एंड इनको हमने अपनी अलग अलग ब्रांचेस जैसे कि सैनिटेशन ब्रांच, प्रॉपर्टी टैक्सेस, सीएम विंडो, कंप्लेंट क्लर्क एक्सेट्रा को बांटा है, और कुछ हमने जो है अपने ऑफिस में भी यूज़ करने के लिए रखे हैं। इनका मेन पर्पज़ यही है कि आजकल जितनी भी गवर्नेंस है वो डिजिटल हो गई है। तो जितना अच्छे एम्प्लॉयज़ के पास हमारे सिस्टम्स और कंप्लीट सिस्टम्स होंगे, उतना बेटर वो परफॉर्मेंस जो है वो एमसी में कर पाएंगे। पहले जो कंप्यूटर्स वर्क में है वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं। जब लोग काम के लिए आते हैं तो वो कई बार हैंग कर देते हैं या सॉफ्टवेयर टूट जाते हैं, जी। तो कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं सहूलियत मिलेगी। एब्सोल्युटली। एंड जैसे जैसे आप देख रहे हैं सैनिटेशन पे आजकल जितना भी हमारे टिपर्स हैं उनको जीपीएस द्वारा जो है एमसी ऑनलाइन ट्रैक कर सकती है। तो अच्छे कंप्यूटर्स ना होने के कारण हम अपने जितने भी वेंडर्स हैं उनको भी अच्छी तरह नहीं ट्रैक कर पा रहे थे। उसके अलावा जितनी भी अटेंडेंस होती है आज के टाइम वो डिजिटल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होती है। तो अच्छे कंप्यूटर्स होने के साथ हमारे जितने ऑपरेटर्स हैं वो उनका एक्सेस भी ले सकते हैं। सर, सफाई व्यवस्था को लेकर आपने शहर में काफ़ी सुधार किया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ संकरी गलियाँ हैं जहाँ पर ट्रैक्टर ट्राली जा नहीं पाते, तो उनके लिए भी कुछ प्रावधान किया गया? देखिए, आपका बिल्कुल सही पॉइंट है कि हमने सफाई व्यवस्था को लेकर सारे पार्षद, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के साथ मिलकर काफ़ी कार्य करा है और उसकी काफ़ी सराहना हो रही है। तो जो संकरी गलियां हैं उनके लिए हाउस द्वारा जो है पास कर दिया गया है, और हमने अपना टेंडर जो है पुट अप कर दिया है, जो हैंड रिक्शा जिसको हम हाथ की रिक्शा कहते हैं उसको लेने के लिए। और बड़े ही शॉर्ट समय में, आप 15 से 20 दिनों में देखेंगे कि वो वार्ड वाइज हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जहाँ पे एजेंसी के जो वार्ड्स हैं वो एजेंसी का दायित्व है कि उसको पूरा करें। एमसी के पास जो करीबन 10 वार्ड्स हैं और एक रोड का स्ट्रेच है, वहाँ पे आप हाथ रिक्शा अगले 15-20 दिनों में जरूर रखें। हाँ, शहर के कुछ पॉइंट्स है जहाँ पर कचरों के ढेर लगे हुए हैं, जी। लेकिन अब वहाँ पर सफाई दिख रही है, बहुत बढ़िया दिख रही है, और आप भी ग्राउंड पर दिख रहे हो, लोग जी। दिख रहे हैं, तो जनता को एक अच्छा मैसेज क्या देना पड़ेगा? मेरा जनता से यही सहयोग है, और ख़ासकर हमारे जितने यहाँ पे बिजनेस संगठन हैं कि उनसे मेरा अनुरोध है कि पहली कड़ी में एमसी ने अपने कार्य को सुदृढ़ कर अपना प्रयास कर दिखाया है। और आप ये अपनी मेन रोड पे भी हमारे जब व्यक्ति उतरते हैं या शाम को जब वार्ड वाइज हम रोस्टर सिस्टम 40-50 व्यक्ति देखते हैं तो लोग हमारी सराहना करते हैं। मेरा विनम्र अनुरोध हमारी जितनी भी बिज़नेस एसोसिएशंस हैं या जितने भी बिज़नेस ओनर्स हैं उनसे यही है कि अपने जो दुकान है उसके बाहर कृपया करके एक अच्छे साइज़ का डस्टबिन ज़रूर रखें, ताकि आपकी दुकान के पास जो कचरा हो वो उस डस्टबिन में हो। जैसे ही हमारा टिप्पर, जो कमर्शियल एरियाज में टिप्पर को हमने ऑर्डर्स कर रखे हैं 2 समय जाने के, तो जब भी वो वहाँ पे जाता है आप अपना कृपया डस्टबिन से कूड़ा उस टिप्पर में उतारें। रोड पर जब आप कूड़े को इकट्ठा करते हैं वो एमसी के लिए एक बड़ी दुविधा बन जाती है, और एक नए ज़िले की पहचान में जितना दायित्व एमसी का है उतना ही दायित्व उसके नागरिकों का और उसके बिजनेस ओनर्स का है। अगर नगर परिषद मार्केट में जो है जो डस्टबिन प्रोवाइड करवाई, कुछ चार्ज भी ले ले तो कैसा रहेगा? इस बारे में एक बार मुझे हाउस से कंफर्म करना पड़ेगा, बट एज इट इज़ नगर परिषद जो है वो अपने टिपर्स के थ्रू अपनी पूरी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, और एक डस्टबिन की कॉस्ट मेरी नज़र में इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि बिज़नेस को वो परेशान करे। तो मेरा तो पहला अनुरोध तो एसोसिएशन से यही है कि वो झांसी को मतलब स्वच्छ बनाने में अपना जो कदम है वो अपने शॉप के बाहर एक डस्टबिन लगा कर करें। सर, काफ़ी कॉलोनियों में जो है खाली प्लॉट्स पड़े, प्लॉट्स में काफ़ी डंगा पड़ा हुआ, तो उनके लिए सर किस तरह का रखेंगे? देखिए, उनके लिए एमसी झांसी जो है उनको हम जो प्राइवेट ओनर्स हैं उनको अब आज की डेट में हमने नोटिसेस काटने शुरू करे हैं कि स्वच्छ SWM रूल्स 2026 के अंदर जिसकी ज़मीन है उसका भी दायित्व बनता है कि वो ज़मीन को प्रोटेक्ट करें, चाहे वो उस पर प्राइवेट फेंसिंग करें, कुछ और करें। तो इस कड़ी में हमने पहले नोटिसेस अपने निकालने शुरू करे हैं, और आने वाले समय में जितने प्राइवेट एरिया में इशू आएंगे हम वहाँ पे भी ये नोटिसेस देंगे, और अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हम अपना जो प्यूनिटिव एक्शन है उसको टेक करेंगे। नगर परिषद द्वारा जो कचरे के पॉइंट बने हुए थे उनको कई पॉइंटों को साफ कर दिया गया, जी। उसके बावजूद भी कुछ लोग वहाँ पर कचरा डालते हैं, तो जी। उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है?
इस कड़ी में अभी तो हम लोगों से बस विनम्र यही प्रयास कर रहे हैं कि वो बात हमारी समझें। देखिए, जब प्रशासन अपनी कार्रवाई करने पर आता है तो बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों को भी नुकसान हो जाता है जिनका नुकसान नहीं होता है। तो आपके माध्यम से तो मैं एक बार जितने भी हमारे शहर के वासी हैं और जितने भी ओनर्स हैं, उनसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि एमसी हांसी ने अपने टिपर्स और अपने सफाई कर्मचारी और एजेंसी के सफाई कर्मचारियों के थ्रू एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पॉजिटिव कदम उठाया है। अब मुझे उन्हीं से उम्मीद है, जो हमारे प्राइवेट नागरिक और ओनर्स हैं, कि वो इस मुहिम को सक्सेसफुल बनाएंगे। एक बार एक जगह का कचरा साफ़ करने के बाद भी अगर वहाँ पे कचरा डल रहा है तो वो मैं नहीं मानूंगा कि एमसी की गलती है, बट मैं ज़रूर मानूंगा कि हमारे प्राइवेट सिटीजन्स हमारा समर्थन नहीं कर पाए। जी सर, कुछ कहना चाहेंगे आप? डीएमसी सर हमारे लगातार सड़कों पर उतर के खुद सफाई का निरीक्षण कर रहे हैं। एक बहुत बढ़िया अधिकारी के साथ काम करने का मौका मिला और शहर में सफाई व्यवस्था आपने भी देखी है, बड़ा अच्छा काम चला हुआ है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे थे वो ख़त्म हो चुके हैं। डीएमसी साहब की सबसे बड़ी बात यह है, उसी वार्ड के पार्षद को बुला के मौके पे उससे समस्याएं पूछते हैं, जिससे पार्षद का मनोबल भी बढ़ता है और लोगों को भी जागरूक करते हैं। अगर पब्लिक जनता, हर वार्ड के लोग कमर्शियल एक्टिविटी जो है, अगर डीएमसी के साथ नगर परिषद का भी सहयोग करेगी तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक दावे से कह सकता हूँ, जिलों के अंदर हांसी जिले का नंबर 1 नाम आएगा सफाई व्यवस्था में, जैसे हमारे डीएमसी साहब लगे हुए हैं। मैं डीएमसी साहब की जितनी भी तारीफ करना उतनी कम है। ऐसे अधिकारी की डिमांड थी हांसी शहर में, वो अधिकारी मिले या आप नेचुरली फर्क देखते? डिमांड थी, अधिकारी भी मिले। अधिकारी के साथ साथ एक भाई का दर्जा और एक व्यापारियों को एमसी हांसी से जोड़कर, अब ये देखो जगह जगह जाकर एक IAS रैंक का अधिकारी और जगह जगह पे जाकर लोगों को जागरूक करें, इससे बड़ी बात क्या होगी। इससे हमारे अंदर भी ऊर्जा आती है, हम भी उनका सहयोग करने में सक्षम 24 घंटे लगे रहते हैं।